क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से चैप्टर नंबर 11 पे, ठीक है। 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। इसके बाद का हम लोग कर रहे हैं, इसमें ट्राई दिस है पेज नंबर 172 पे, ठीक है। क्या है, नजमा सिस्टर ऑल्सो हैज ए ट्रेपेजियम शेप प्लॉट, ठीक है। नजमा के सिस्टर के पास में इस तरह का प्लॉट है। ये प्लॉट क्या है, ट्रेपेजियम शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं, वो शेप जिसमें कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। सिर्फ एक अपोजिट साइड यदि पैरेलल होगा तो वो ट्रेपेजियम कहलाता है। दूसरा जो दो साइड बचते हैं वो कैसा भी लाइन होगा वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक जो पेयर हो वो वन पेयर जो है वो पैरेलल हो, ठीक है। तो वन पेयर पैरेलल होने पे ये ट्रेपेजियम कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, ट्रेपेजियम शेप का प्लॉट है। डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स एज शोन इन फिगर 11.4। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कभी भी ट्रेपेजियम को यदि वैल्यू आपको निकालना है तो निकालने के लिए ये भी एक तरीका है कि आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक ट्रायंगल बना दीजिए, बीच को जो है वो क्या बना दीजिए, एक रेक्टेंगल बन जाएगा यदि सीधा पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन यदि आप खींच देंगे तो, और फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसे 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। सो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WXYZ, ये पूरा जो एरिया है वो h इंटू a+b/2 है। यानी h का मतलब हाइट होता है, हाइट है इसमें, ठीक है। ये हाइट जो परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन से इस लाइन को जो पैरेलल लाइन है उसको कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन से यदि आप मिला देंगे, कहीं से भी मिला दे, यहाँ से मिला दे, यहाँ से मिला दे, कहीं से मिला दे, और इस लाइन पे जाके मिले या इसके वर्टेक्स पे जाके मिल जाए तो वो जो है हाइट कहलाता है। तो ये हाइट इंटू a+b, ठीक है, पैरेलल लाइन का लेंथ का सम, ठीक है। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा का पूरा लेंथ a दिया हुआ है, ये लेंथ b दिया हुआ है, तो a+b/2 होता है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ करने का इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम देखिए L रखा और इस पॉइंट का नाम मैंने M रख दिया। तो ये L पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ठीक है। इतना इस बुक में ही कर दिया, अलग से मैं बनाया नहीं ड्राइंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, ठीक है। लेट द पॉइंट L एंड पॉइंट M इज इन द लाइन सेगमेंट WX, ठीक है। WX पे L और M है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट WX लाइन सेगमेंट है, इस पे L और M है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ZWL ले लेंगे, ठीक है। बुक को मैं साथ में रखता हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल WZL पहले ले लेंगे, बाद में एरिया ये ले लेंगे, बाद में एरिया ये ले लेंगे। तो WZL के लिए क्या होगा, ये चूंकि क्या ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू WL, ठीक है। बेस क्या है, W से L तक का लेंथ, और हाइट क्या है LZ, तो WL इंटू LZ, ठीक है। यानी हाफ इंटू C, ठीक है। W से L का डिस्टेंस इसने दिया हुआ है C ऑलरेडी, ठीक है। तो इंटू C, और ये वाला डिस्टेंस इसने बोला है क्या है, हाइट क्या है, ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। ये सीधा लाइन से H बना हुआ है, यानी ये हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है H, ठीक है। तो ये हो गया H, यानी हाफ CH हो गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, वापस आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए। वापस आप एरिया ऑफ ट्रायंगल MY और Z, MY और X का ले लीजिए। ये ट्रायंगल लीजिए, बाद में इसको ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल YXM क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम टू सेम, हाफ इंटू MX इंटू MY, ठीक है। MX ये है, MY ये है, तो हाफ MX और MY हो जाएगा, इक्वल टू हाफ इंटू D इंटू
h हो जाएगा d। तो ये डिस्टेंस में d लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d दिया हुआ है और ये हाइट कितना है h, वही हाइट है, ये हाइट इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, इंटू h हो गया इक्वल टू हाफ DH हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ZYML, अब ZYML ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। इसको हम रेक्टेंगल मानते हैं, थोड़ा स्क्वायर की तरह दिखता है लेकिन हमको कंफर्म नहीं है इसलिए हम इसको रेक्टेंगल नहीं, ये बी लेंथ ये अलग दिया हुआ है, हाइट का h अलग दिया हुआ है, बी वर्ड अलग है, ये भी h अलग है, ये कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए रेक्टेंगल मानना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। स्क्वायर मानना ठीक नहीं, किसी भी कोई भी स्क्वायर है उसको यदि आप रेक्टेंगल मान लिए तो भी सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, लेकिन यदि वो ऑलरेडी यदि वो रेक्टेंगल है और आपने स्क्वायर मान लिया तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसको रेक्टेंगल मानेंगे। दिया हुआ होता कि ये दोनों लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो हम इसको स्क्वायर मान लेते, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ZYML क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी LM इंटू LZ हो जाएगा। क्या है ये LM है, L से M तक का लेंथ है और ये LZ, ठीक है, LZ H है, तो LM इंटू LZ इक्वल टू B इंटू H इक्वल टू BH आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WZYX, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, WZYX क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ZWL प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ZYML प्लस एरिया ऑफ YMX, ठीक है, तीनों का एरिया हो जाएगा। यानी फर्स्ट का एरिया हमने क्या निकाला था, फर्स्ट का हाफ CH निकाला था तो हाफ CH रख दिया, रेक्टेंगल का क्या निकाला, BH निकाला तो BH लिख दिया, ठीक है। बुक को हटा देता हूँ, ठीक है। BH इसका कितना निकाला, हाफ DH निकाला, हाफ DH लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ठीक है, तीनों में H है तो कॉमन H है तो बाहर निकाल सकते हैं ना, ठीक है। हमने तो पढ़ा है ना कि बाहर यदि मोनोमियल है और उसको ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, इसका इससे हो जाता है, तो जब ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बाहर निकालना है, तो तीनों से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो तीनों में H है तो तीनों से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इंटू H हो गया। अब हाफ C प्लस B प्लस हाफ D बचा, तो हाफ C प्लस हाफ D प्लस B बचा, ठीक है। हाफ C को तो सेम टू सेम मैंने लिख दिया हाफ C, ठीक है, H को आगे रख दिया, ठीक है, H मल्टीप्लाई में इधर हो या इधर हो बात बराबर ही है तो H को आगे रख दिया, ठीक है। हाफ C का जगह में हाफ C लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ D जो था उसके जगह में हाफ D लिख दिया, हाफ खाली आगे ले आया, ठीक है, साइन के साथ आगे ला सकते हैं। अब बचा B, ठीक है, B में क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। किसी भी कहीं पे भी कोई भी नंबर हो, ठीक है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं उस नंबर में प्लस सेम संख्या का प्लस और माइनस कर सकते हैं। यदि यहाँ पे +2 -2 में कर दिया होता तो ये चल जाता, ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्लस माइनस सेम टू सेम नंबर का करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाता है और नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी सेम टू सेम नंबर से कर सकते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कट जाएगा और बच जाएगा B, यानी जो B था वही B यहाँ रह गया, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कभी इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं या डिवाइड कर क्यों रहे हैं वो मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम टू सेम नंबर का, ये हमेशा याद रखिएगा, सेम टू सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम नंबर का प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 -2 कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि इसने H को बाहर निकाला है, ठीक है, H को तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन 2 भी डिवाइड में कॉमन सब के साथ में 2 डिवाइड में है, ठीक है, 2 डिवाइड में है, कॉमन सब के साथ में है, तो 2 हमको डिवाइड में चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। यदि 2 डिवाइड में चाहिए था तो 2 मल्टीप्लाई हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ 2 डिवाइड में नहीं कर सकते, ठीक है।
कोई आपके दिया हुआ है 10 रुपीज़ दिया हुआ है, उसको अपने आप 5 रुपीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटू 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ 2b/2 है, तो 1/2 जो है 2 और 2 को आप क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम 2 हो गया। अब बचा क्या, ऊपर c प्लस 2 1 जा 2, 1 इंटू डी हो गया, 2 1 जा 2 और इंटू 2b क्या हो गया, 2b हो गया, ठीक है। एलसीएम ले 2 का एलसीएम ले लिए, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा, अब आपको b को अलग करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, a प्लस b/2 आपका h आ गया, 2 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे a प्लस b लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है आपको, यहाँ पे ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे एक b चाहिए और एक a चाहिए, तो b को कर दीजिए आप अलग, ठीक है। ऐसा मैं लाइन खाली खींच देता हूँ, उसको फेयर में इसको अलग नहीं करना है, ठीक है, आपके उसके लिए, ठीक है। b को अलग कर दिया, बचा c d और b। देखिए c d और b से कुछ होता है क्या, a निकलता है क्या, देखिए ये c है, ये d है और b है, यानी c प्लस b प्लस d इक्वल टू a है ना, यहाँ पे है ना, c प्लस b प्लस d इक्वल टू a है कि नहीं है। तो c प्लस d, ठीक है, तो c प्लस d प्लस b की जगह में मैंने a लिख दिया, b अपना अलग था, अलग मैंने छोड़ ही दिया इसको, ठीक है। 2 को 2 की जगह में, h को h की जगह में रख दिया, ठीक है। सिंस c प्लस d प्लस b इक्वल टू a, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या है, थोड़ा सा करना पड़ता है, अपना माइंड लगाना पड़ता है कि कहाँ से हम क्या लेके आए। जैसे h के लिए h बाहर में था, तो h के लिए हमने h को बाहर निकाल दिया। फिर हाफ दिख रहा था कि नीचे में हाफ है, तो हाफ तो हमको करना ही पड़ेगा। कहाँ से करेंगे हाफ, तो यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी अपनी मर्जी से हाफ कर दिया। हाफ करने के लिए भले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो करना पड़ा, ठीक है। तो हाफ और h तो निकल गया। अब a प्लस b है, b को तो मैं देख लिया b है, ठीक है, दो b है, 2 नंबर्स ऑफ b है यहाँ पे, तो 1b को तो मैं अलग कर दिया। अब बचा ये 3 से a निकालना है, तो a निकलता है क्या, तो निकल जाता है a, तो a प्लस b/2 हो गया। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ट्राई दिस, पेज नंबर 172 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो।